ये सारी दुनिया जब डिस्ट्रॉय हुई थी तब ऑस्ट्रेलिया की एक जगह जिसका नाम ग्रीन प्लेस ऑफ डिफरेंट मदर रखा गया था वो बच गई थी। दरअसल यही एक जगह थी जहाँ पर पानी मौजूद था। वहाँ के लोग वहाँ फार्मिंग करते थे, खाने लायक सब्जियाँ और फल उगाया करते थे। यहाँ कई सारी औरतें थी, उन्हीं में से एक बच्ची थी फ्यूरियोसा, जो कि फल तोड़ने के लिए जाती है। तब वहाँ पर आगे उसे कुछ लोग नजर आते हैं। वो जाकर उन बाइकर के बाइक का फ्यूल पाइप काटने लग जाती है। एक बाइक का वो फ्यूल पाइप काट देती है, दूसरी का जब वो काटने जाती है उसी दौरान उन लोगों की नजर इस पर पड़ जाती है। फ्यूरियोसा को उन लोगों ने यहाँ पर पकड़ लिया था, पर उनके पैर में वो चाकू मारकर बच निकलती है। सीटी बजाकर वो सभी को इन्फॉर्म करने लग जाती है, लेकिन अपने लोगों के पास वो पहुंच नहीं पाती, बल्कि वो बाइकर्स के हत्थे चढ़ जाती है, जो कि उसे लेकर अपने साथ चलते बनते हैं। लेकिन फ्यूरियोसा की माँ यहाँ पर अपने साथियों के साथ उसके पीछे लग जाती है। फ्यूरियोसा की माँ ने यहाँ एक बाइकर का चलते हुए बाइक में गला काट दिया था और उसकी बाइक लेकर वो निकल ही रही होती है कि उसके इलाके के लोग उसे कुछ बीज देते हैं और कहते हैं कि इस ग्रीन प्लेस के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। वो दरअसल उनके पास पहुंच जाती है और गन से एक बाइकर की जान ले लेती है। वहीं दूसरा बाइकर जब ये देख लेता है तो वो फौरन ही वहां से भागने लग जाता है। फ्यूरियोसा भी यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर उस बाइकर की बाइक का फ्यूल पाइप काट देती है। वहीं अंधेरा भी होने लगा था। बाइकर ने जिस बाइक पर फ्यूरियोसा को बांधा हुआ था उसका फ्यूल अब खत्म होने को था। वो दोनों बाइकर यहाँ पर आपस में लड़ने लग जाते हैं और मौका पाते ही फ्यूरियोसा खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन बाइकर्स के वो दोबारा हत्थे चढ़ जाती है। फ्यूरियोसा को लेकर वो अपने इलाके की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं सुबह का वक्त था। फ्यूरियोसा की माँ बाइकर्स के कैंप तक पहुंच गई थी। वो बाइकर्स को तो गोली मार देती है, लेकिन एक बचकर वहां से फ्यूरियोसा के कैंप तक उसे ले जाता है। वहां के लोगों को ग्रीन प्लेस की जानकारी देता है। फ्यूरियोसा वहां पर समझ गई थी कि अब सब कोई खतरे में है। वो समझदारी दिखाते हुए एक बाइकर के गले में रस्सी बांधकर उसे फंदा डालकर वहां पर मार देती है। अब वो सभी बाइकर मर चुके थे जिन्हें ग्रीन प्लेस का लोकेशन की जानकारी थी। यहाँ सिर्फ फ्यूरियोसा ही थी जो कि ग्रीन प्लेस के बारे में जानती थी। बाइकर्स का लीडर अपनी चालाकी दिखाते हुए फ्यूरियोसा को अच्छे से उससे पेश आता है और बाकी सबको भी उसका ख्याल रखने के लिए बोलता है। रात के वक्त फ्यूरियोसा की माँ थी वहीं पर वो आ जाती है। मरे हुए बाइकर के कपड़े उतारकर वो खुद भी बाइकर्स की तरह दिखने लग जाती है। वो हर कैंप में फ्यूरियोसा को ढूंढ रही थी। फ्यूरियोसा जब उसको मिल जाती है वो हर एक कैंप में लोगों को मारकर वहां से भागने लग जाते हैं। वहीं पर एक और लड़की थी। वो बताती है कि मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी और वो उसे मारने से वहां पर छोड़ देती है। लेकिन फ्यूरियोसा की माँ ने उसे यहाँ पर जो छोड़ दिया था, उसने बाइकर्स को फ्यूरियोसा के बारे में बता दिया कि वो अपनी माँ के साथ भाग गई है। साथ ही वो अलार्म को बजा देती है और फ्यूरियोसा और उसकी माँ के पीछे ढेर सारे बाइकर्स पड़ जाते हैं। उन बाइकर्स ने उन पर बॉम्ब भी फेंका। तब उसकी माँ के कपड़ों में आग लग गई थी और वो अपने उस सूट को वहीं पर उतारकर आगे बढ़ती है। काफी आगे जाने के बाद बाइकर्स उनके पीछे ही लगे हुए थे, इसलिए फ्यूरियोसा की माँ ने उसको बाइक में अकेले जाने के लिए बोला। साथ ही वो बीज भी उसे देती है जो कि उनके इलाके के थे। उसकी माँ बेचारी इतने बाइकर से अकेले मुकाबला नहीं कर पाती, पर वो सारे बाइकर्स आखिरी में इसे घेर लेते हैं। फ्यूरियोसा भी वहां पर इनके हत्थे चढ़ जाती है। जब वो आकर देखती है कि उसकी माँ को एक बड़े से पेड़ से बांधा हुआ है और उसको यहाँ पर मार दिया जाता है। फ्यूरियोसा को यहाँ पर वो लोग अपनी तरह ही कपड़े पहनाकर एक पिंजड़े में रखते हैं। वहीं उनका जो लीडर होता है वो अपनी बेटी का खिलौना इसे देता है खेलने के लिए, पर वो इसको गिरा देती है और वो लीडर उसको वहां से ले जाने को बोलता है। उसके साथ एक बूढ़ा सा आदमी था जो कि कहता है कि तुम मुझसे लिखना पढ़ना सीख लो और तुम इन लोगों के काम आओगी, जिससे कि ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन वो अभी किसी की भी सुनने की मूड में नहीं थी। अपने हाथ में यहाँ पर उसने ग्रीन प्लेस का नक्शा बना लिया था। वहीं एक दिन का जब हम देखते हैं, ये बाइकर्स जब कहीं जा रहे थे वहीं उन्हें दूर धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि वहां पर शायद कोई लोग होंगे, लेकिन जब वो धुएं के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक सफेद सा लड़का नजर आता है। वो उन्हें अपने किले तक लेकर जाता है। वहां पर इमॉर्टल जो होता है, जिसकी यहाँ पर हुकूमत चल रही थी, इसके पास पानी था और खाना भी था। अपना और अपने सोल्जर्स का खाना पीना वो सब ये देखा करता था। ये बाइकर्स उन्हें बोलते हैं कि तुम हम लोगों को ये सारी चीजें दे दो, वरना तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। इमॉर्टल जो कि उसके आदमी ऐसे थे कि उसके कहने पर वो अपनी जान भी देने को तैयार थे। वो कहता है कि मेरी एक कहने पर मेरी सेना तुम सबको खत्म कर देगी। बस यहीं पर इमॉर्टल जो कि एक इशारे पर वो लोग उन पर हमला कर देते हैं और इनके पास सिवाय जान बचाने के कोई भी चारा नहीं रह जाता।
वो बाइकर्स वहाँ से भागने लगे थे। तभी वहाँ पर बाइकर्स का लीडर देखता है कि फ्यूरियोसा गिरकर एक गड्ढे में फंस गई है। वो उसे निकालकर उसकी जान बचा लेता है और ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। वहीं रास्ते में इन्हें एक और किला नजर आता है। इस किले का नाम गैस टाउन था। दरअसल यहाँ पर रिफाइन किया जाता था, जिसके कारण इमॉर्टल जो कि गाड़ियाँ और हथियार जो हैं वो वर्क करते थे। बाइकर्स का प्लान था कि यहाँ पर हम कब्जा कर लेते हैं, जिससे कि इमॉर्टल को हम ब्लैकमेल कर सकते हैं और उससे खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी जो थी उसको चकमा देना काफी मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उसे चकमा दे दिया। और जब वो उनके लिए गैस टाउन का दरवाजा नहीं खोलते तो वो लोग कहते हैं कि हमने इमॉर्टल जो को मार दिया और वो हमारे कब्जे में है और तुम हमारे गुलाम हो। देन गैस टाउन वाले उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं और अंदर जाकर ये सभी बाइकर्स उन पर कब्जा कर लेते हैं। गैस टाउन के लीडर की वो फिंगर काट कर सबसे पहले इमॉर्टल जो को भेजता है। इमॉर्टल अब एक मीटिंग करता है जिसमें डिमेंटस जो कि बाइकर का लीडर है, वो गैस टाउन के लीडर को एक हथियार से बंदी बनाकर इमॉर्टल के पास लेकर जाता है। खुद को वो गैस टाउन का लीडर बनाने का इमॉर्टल से डिमांड करता है, पर इमॉर्टल जो जिससे इनकार करता है तो डिमेंटस उसे वहीं पर मार देता है, जिस पर इमॉर्टल उससे झगड़ा करने लगता है। लेकिन डिमेंटस बताता है कि मैंने सारे गैस टाउन में बॉम्ब लगा दिया है और जिसे डिफ्यूज सिर्फ मैं ही करवा सकता हूँ, तो तुम्हें मुझे ही लीडर बनाना होगा, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। पर इमॉर्टल कहता है कि मैं तुम्हें लीडर तो बना दूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी वो हमारे कब्जे में रहेगी। फ्यूरियोसा वहाँ पर बोलती है कि मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, बल्कि इसने मेरी माँ को मार दिया है और मुझे किडनैप कर लिया है। तभी डिमेंटस गुस्से में आकर फ्यूरियोसा को उसके हाथ सौंप देता है। फ्यूरियोसा को यहाँ पर एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ इमॉर्टल जो की सारी बीवियां रहती थी। दरअसल इमॉर्टल की बीवी बनाकर इसे यहाँ पर रहने दिया जा रहा है। फ्यूरियोसा के साथ यहाँ पर अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, लेकिन फ्यूरियोसा देखती है इमॉर्टल को जब उसकी कोई बेटी पैदा होती है तो उसको वो दफना दिया करता था। दरअसल उसका कोई भी बेटा हेल्दी नहीं था, लेकिन उसको एक हेल्दी बेटा चाहिए था, इसलिए वो बेटियों को मार डाला करता था। वहीं हमें नजर आता है इमॉर्टल जो का एक बेटा जो कि फ्यूरियोसा को पीछे पड़ जाता है, उससे वो बात करने लग जाता है। पर यहाँ पर फ्यूरियोसा खुद को बचाकर वहां से निकल जाती है। दोबारा अपने साथ ऐसा कुछ भी ना हो इसलिए उसने अपने बालों को काट दिया था और वो एक बिग जैसा कुछ पहन लेती है। दूसरी बार जब वो लड़का फ्यूरियोसा को परेशान करने आया था तो वो अपनी बिग को वहाँ उसके हाथों में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फ्यूरियोसा के पीछे भागता हुआ वहाँ पर उसको उसका भाई देख लेता है, तब वो डर जाता है और उस बिग को वहीं पर फेंक देता है और निकल जाता है, क्योंकि इमॉर्टल अगर उसके इस बर्ताव के बारे में जानता तो वो उसे मार देता था। फ्यूरियोसा को बहुत वहाँ पर वो ढूंढता है, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि उसने खुद को एक लड़के की तरह बना लिया था और वहीं काम करने लगी थी। 15 साल बाद का हम देखते हैं जहां फ्यूरियोसा बड़ी हो गई थी और कोई भी उसको पहचान नहीं पाता था, क्योंकि उसने गूंगा बनने का नाटक किया था। इमॉर्टल जो इन्हें यहाँ पर एक बड़ी सी ड्रिल मशीन बनाने का काम देता है, जिसको बड़ी ही सहजता से ये लोग पूरा करते हैं। जब इसका पहला ट्रायल होता है तो डिमेंटस के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर वो ट्रक चल रहा होता है और उसी दौरान उसमें आए फॉल्ट को सही करने के लिए फ्यूरियोसा नीचे जाती है और डिमेंटस का एक आदमी वहीं पर आ गया था। ट्रक के नीचे वो बॉम्ब लगा देता है, पर फ्यूरियोसा अपनी बहादुरी से उसको यहाँ पर मार देती है और उस बॉम्ब को भी वो निकाल देती है। यहाँ पर वो अब ट्रक के ऊपर आ गई थी। डिमेंटस के बाइकर अभी तक वॉर बॉयज को मार रहे थे। वहीं एक छोटा ट्रक जब इनके ट्रक से टकराता है तब फ्यूरियोसा जो हेलमेट पहने हुई थी वो उतर जाता है और जैक के सामने इसका खुलासा हो जाता है। दरअसल फ्यूरियोसा एक लड़की है, लेकिन फ्यूरियोसा सिर्फ इन बाइकर्स को मारने में लगी हुई थी। उसी दौरान सभी बाइकर्स को ये लोग मार देते हैं। इवन सभी को मारने के बाद उसने जैक को भी अपना टारगेट बनाया, क्योंकि वो जानती थी कि जैक इसके बारे में सभी को बता देगा। पर जैक कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगा कि तुम लड़की हो। दोनों अब यहाँ पर ट्रक को लेकर गैस टाउन की तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर काफी सालों बाद डिमेंटस के सामने फ्यूरियोसा आती है। फ्यूरियोसा ने उसको पहचान लिया था, लेकिन डिमेंटस उसको पहचान नहीं पाता। दरअसल डिमेंटस के पास अब ऑयल की सप्लाई नहीं रह गई थी, तो इमॉर्टल जो से उसे कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा था। वो उनको बताता है कि मेरी मीटिंग इमॉर्टल जो से करवानी होगी, जिसके लिए जैक उसे हाँ कर देता है, लेकिन बिना ऑयल के इमॉर्टल जो उसे कुछ भी नहीं देना चाहता था। यहाँ पर ये सारे बाइकर्स इनके ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं और इनका सारा फ्यूल यहाँ पर ये लोग चुराने लग जाते हैं। फ्यूरियोसा ट्रक को भगा रही थी और जैक उन सभी लोगों को रोक रहा था। खैर किसी तरह बचते बचाते इमॉर्टल के पास तक ये लोग पहुंच जाते हैं। उसको डिमेंटस से मिलने का पैगाम दिया जाता है। इस सब के दौरान फ्यूरियोसा जख्मी भी हो जाती है।
जैक उसके कंधे पर तीर लगा हुआ था, वो उसे निकाल रहा था और इसके बाद वो टांके लगाता है। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को ये दोनों समझने लगते हैं। यहाँ पर वो जैक को सारा कुछ बता देती है और ग्रीन प्लेस के बारे में भी बताती है। तभी इन्हें जानकारी मिलती है कि इमॉर्टल जो डिमेंटस से मीटिंग करने जा रहा है और इनकी सारी फौज उनके साथ जाएगी। जैक यहाँ पर फ्यूरियोसा को कहता है कि रिक ट्रक में मैं बैठूंगा, बल्कि तुम दूसरा ट्रक लेकर वहां से मौका देखते ही भाग जाना। एक ट्रक तो यहाँ पर गैस टाउन में इंटर कर जाता है। फ्यूरियोसा यहाँ पर किनारा तो काट लेती है, लेकिन जैक जो है वो यहाँ पर वॉर में शामिल हो जाता है। फ्यूरियोसा अकेले ही निकल जाती है। काफी दूर जाकर वो वापस लौटती है क्योंकि जैक को वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और अपनी गन लेकर वो यहाँ पर सभी को मारने लग जाती है। जैक यहाँ पर अपने उस रिक ट्रक से गैस टाउन के गेट को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है और उस रिक की ड्रिल से सारा कुछ तबाह करने लग जाता है। बाइकर्स की भी कोशिश इसे रोकने की थी, उसी दौरान उसका रिक टूटकर गड्ढे में गिर जाता है। मौके पर फ्यूरियोसा आकर इसे बचा लेती है और तो और दूसरे ट्रक से इस जगह को छोड़ देती है। ये तो यही सोच रहे थे कि यहाँ से बच निकलेंगे, लेकिन डिमेंटस इनके पीछे ही था। फ्यूरियोसा जब यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करती है तो उसी दौरान उसका जो वो मैप वाला हाथ था जिसमें उसने ग्रीन प्लेस का नक्शा बनाया था, वो ट्रक के बीच में आ जाता है और दोनों ही डिमेंटस के हत्थे चढ़ जाते हैं। जैक को बाइकर्स परेशान करते हैं और फ्यूरियोसा को जंजीर से बांधकर यहाँ पर रखा गया था। डिमेंटस ये सब देखकर बड़ा ही खुश होता है। पीछे जब वो दोबारा देखता है तो फ्यूरियोसा उसे नजर नहीं आती। वो अपने कटे हुए हाथ को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। साथ ही वो ट्रक के टायर को भी खोल देती है जिससे कि डिमेंटस उनका पीछा न कर सके और वो यही सब करके बच निकलती है। पर बाइक का पेट्रोल यहाँ पर खत्म होने के कारण उसे बाइक आगे छोड़नी पड़ जाती है और उसके आगे वो पैदल ही जाने का फैसला करती है। उसके हाथ से यहाँ पर काफी खून भी निकल रहा था और इस एरिया में जबरदस्त धूप भी थी। वो बेहोश हो जाती है, मगर सिटाडेल के वॉर बॉयज की उस पर नजर पड़ती है और वो उसको इमॉर्टल के पास ले आते हैं। उसका यहाँ पर इलाज किया जाता है। देन वो होश में आती है, पर वो पागलों की तरह इमॉर्टल से मिलने की जिद में अड़ी हुई थी। मिलकर इमॉर्टल से वो उसे बताती है कि जल्द ही सिटाडेल में हमला होने वाला है क्योंकि डिमेंटस ने गैस टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो इस जगह को भी हथियाने की फिराक में है। इमॉर्टल जो को फ्यूरियोसा बोलती है कि पहले गैस टाउन पर हम अटैक करते हैं और डिमेंटस के पास पहुंचते हैं जिससे हम यहाँ पर सिटाडेल को बचा सकेंगे। देन यहाँ पर इमॉर्टल ने एक बड़ी जंग का ऐलान कर दिया था और यहीं पर एक बहुत ही बड़ी वॉर की शुरुआत होती है। ये दरअसल हफ्तों तक चलती रही। इस सब के बीच फ्यूरियोसा ने सिटाडेल में जाकर अपना एक नकली हाथ बनाया और जंग पर वो आ जाती है। जहां इमॉर्टल जो के बेटे अपने हथियारों को सुधारने में लगे हुए थे, वहीं पर फ्यूरियोसा जाकर कार को भी सुधारने लग जाती है। जब वो वहां से जाती है तो वो देखती है डिमेंटस और उसके साथी जान बचाकर भाग रहे थे। फ्यूरियोसा तेजी से आकर उन सभी पे कार चढ़ा देती है जिससे कि सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन डिमेंटस अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, जिस पर फ्यूरियोसा उसे देख लेती है। पर डिमेंटस की मौत अब आ ही गई थी। उसकी बाइक का फ्यूल यहाँ पर खत्म हो जाता है। फ्यूरियोसा उसको इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने डिमेंटस को खूब तड़पाया और उसको याद दिलाया कि वो कौन है, पर डिमेंटस बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो फ्यूरियोसा उसे बताती है कि मैं वही हूँ जिसकी माँ को तुमने तड़पा कर मारा था। फ्यूरियोसा से वो माफी मांगता है और कहता है कि तुम पिछला सब कुछ भूल जाओ, हम दोनों मिलकर इस सारे शहर में राज करेंगे। उसकी ये बात सुनकर फ्यूरियोसा ने उसके सिर पर गन रख दी, लेकिन उसे वो इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने उसे तड़पने के लिए जिंदा ही दफना दिया और छोड़ दिया वहीं पर तड़प कर मरने के लिए। और वहीं पर बीच में एक पेड़ भी लगा दिया था। महीनों तक वो पेड़ को बड़ा होता हुआ देख रहा था। डिमेंटस अब यहाँ पर उसका आखिरी वक्त ही चल रहा था। वो मारा गया या नहीं मारा गया ये तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन सीन कट जाता है और हमें दूसरा कुछ दिखाया जाता है जहाँ पर इमॉर्टल जो की सारी बीवियां सुरक्षा से फ्यूरियोसा उन्हें लेकर जा रही थी। इसके बाद वो ग्रीन प्लेस जा रहे थे। इसी को दिखाते हुए यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है।